राजधानी रांची में आए दिन धरने का सिलसिला तेज होता हुआ दिखाई देता है। आज इसी सिलसिले में राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष दिव्यांग बैठे हुए और इनका कहना है कि राज्य सरकार कई वादे इन लोगों के साथ किए थे, लेकिन अभी तक जो वादे उन्होंने किया था वो वादा पूरा नहीं किया है, जिस वजह से तमाम जो दिव्यांग है इस वक्त बैठे हुए और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी ओर कोई पहल नहीं करेगी तब तक ये लोग इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफी संख्या में और अलग अलग जिले से कई दिव्यांग राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर। हम जरूर कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी जो ये लोग अब राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि क्या कुछ अब मजबूरी आप लोगों की आन पड़ी कि आप लोग अब धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए? हम लोग का है सो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सारे दावे खोखले हैं। जब तक हम लोग नीचे वर्ग में दिव्यांग आता है, दिव्यांग को नहीं सुना जा रहा है। अभी उदाहरण के तौर पर 17 महीना लगभग हो गया, निःशक्त आयुक्त का अभी रिक्त सीट खाली हुआ, अभी तक उनकी बहाली नहीं। एडवाइजरी कमेटी बनना था, वो भी कमेटी बना भी नहीं है। और झारखंड सरकार बनने से बिफोर वो बोल रहे थे बड़े बड़े दावे कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1000 से बढ़ा के 2500 कर दूंगा, लेकिन सारे दावे खोखला। मैं नहीं नाम ले सकता हूं, हालांकि आंगनबाड़ी वगैरह काम किया है, 1932 का झारखंड सरकार काम किया है, लेकिन मैं नहीं मानता जब तक हमारी नीचे तबके के जो दिव्यांग हैं उनका काम नहीं हुआ तब तक हम नहीं मानते हैं। क्या मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, क्या भारत के निवासी हम दिव्यांग है कि नहीं? क्यों हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? यार, आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस में कुल मिला के क्लियर कर दिया गया है कि अनुच्छेद 246 में और क्रमांक 9 में कि दिव्यांगों को नियोजन के लिए झारखंड सरकार ही देखेगी, लेकिन झारखंड सरकार हम दिव्यांगों को समेट के रख दी है और कहीं पे थोप देती है झारखंड सरकार केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार थोपते हैं झारखंड सरकार की। दिव्यांग की स्थिति हम लोग बद से बदतर। केंद्र और सरकार के बीच आप लोग फंस रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। जी, लेकिन संविधान में क्लियर कट है, अनुसूचित 2 में क्रमांक में क्लियर कर दिया है। आप पढ़ेंगे देखेंगे तो दिव्यांगों के लिए झारखंड सरकार को ही करना है, लेकिन झारखंड सरकार कन्नी काटे हुए हम दिव्यांगों को। हम लोग भी दिव्यांग के समाज के अभिन्न अंग हैं, फिर भी हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। जैसे बिहार से कटा था हम लोग का झारखंड, हम लोग सोचे थे कि हम लोग का अब काम होगा बहुत ज्यादा तेजी से, लेकिन आए दिन काम क्या होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे पदाधिकारी पदस्थापित हुए हैं झारखंड में तो और काम होने के जगह और काम रुकते गया है। जो वादा सरकार की थी आप लोगों से कि 1000 से 2500 बढ़ा देंगे, आप लोग इसको लेकर सरकार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कभी किए? जी, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कभी मुलाकात करने के लिए आए थे? इससे पहले कभी तो नहीं आए थे। क्या कुछ रणनीति आप लोगों की? आज धरना प्रदर्शन करेंगे क्या आगे, और क्या कुछ रणनीति रहेगी? आज धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अब क्या कीजिएगा? आज तो धरना प्रदर्शन है, आगे क्या कुछ रणनीति है? सरकार जब तक हम लोग को 2500 रुपये नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। एक बात बताइए कि 2500 की मांग कर रहे हैं आप लोग, 1000 में बहुत परेशानी हो रही होगी, क्या इसको लेकर बात किए थे कि 1000 ही सिर्फ है, महंगाई भी बढ़ गई है, सिर्फ 1000 क्यों? जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज से 1 साल पहले 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। उस दिन हम लोगों ने 21 सूत्रीय मांग पत्र झारखंड के राज्य सरकार को सौंपा था और ये सोच करके सौंपा था कि आपने देखा होगा जब 2019 में झारखंड सरकार के चुनाव थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि दिव्यांगों का पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया किया जाएगा। हम लोगों ने उसका इंतजार किया और हम लोगों ने उनका सम्मान करते हुए झारखंड सरकार को सुनने का काम किया। और आज जब झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रही थी तो हम लोगों को लगा, और साफ साफ पे लिखा भी था कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया। हम लोगों को भी लगा था कि हमारी वादा भी जरूर पूरा होगी, लेकिन आज
जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की दूसरी घड़ी भी खत्म होगी, लेकिन तब तक हम लोगों का वादा पूरा नहीं हुआ, तब हम लोगों को मजबूरन यहाँ पे राज्य स्तरीय धरना शुरुआत करना पड़ा कि हम लोग, ताकि सरकार को ये ध्यान में आए कि हमने जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं हम छलने का काम किया, भूलने का काम किया। मुख्य मांग क्या है? एक तो आप लोगों का 25,000 से 2500 बढ़ा दे, और क्या क्या मुख्य मांग? अभी आपने जैसा कि देखा 1000 रुपया से 2500 रुपया करने का मांग है। दूसरा, राज्य निष्पक्षता आयुक्त का जो राज्य में होते हैं नियुक्त, लेकिन वो 2 साल से रिक्त पड़ा हुआ है। जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उन्हें सीधी नियुक्ति की बहाली करनी है। जो दिव्यांग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार या रोजगार युक्त जो है लोन उपलब्ध कराया जाए नो इंटरेस्ट पे। इस तरह के 25 मांग है हमारे, और हम लोगों का जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग आज संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का काम किए हैं। सरकार जगे, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को लंबा समय ना रहना पड़े। सरकार अच्छी है, सरकार बहुत सारी काम भी की है, उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन हम लोगों का जो वादा किया है दिव्यांगों को रोजगार देने का, रोजगार नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। तो इस तरह के जो भी हमारी मांगे हैं पूरा करें। हम लोग रोड पर नहीं रहना चाहते, हम लोग भी जीना चाहते, हम लोग भी सामान्य जिंदगी जीना चाहते, लेकिन पता नहीं क्यों राज्य सरकार हम लोगों के साथ छल करने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि रोजगार की मांग को लेकर आए दिन कई लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, और इसमें दिव्यांग लोग भी अपनी आवाज को बुलंद करें। इनका कहना है कि अगर सरकार रोजगार नहीं दे रही है तो बेरोजगारी भत्ता दे, अगर बेरोजगारी भत्ता से कुछ नहीं हो रहा है तो पेंशन अच्छे से दे, ताकि हम लोगों का जो घर है वो अच्छे से चल सके। तो लगातार ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि तमाम जो दिव्यांग है उनका कहना है कि सरकार सत्ता में आने से पहले यानी कि चुनावी वादे में कई ऐसे वादे इन लोगों के लिए किए थे, लेकिन अभी तक कोई भी वादे धरातल पर नहीं उतरी है, जिसको लेकर तमाम जो दिव्यांग है अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में ये लोग इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि कुछ प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अच्छे फैसले ले रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ तमाम जो लोग हैं वो राजधानी रांची पहुंचे हुए। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष, जहां पर कई जो दिव्यांग है वो राजधानी रांची पहुंचे हुए, अलग अलग जिले से पहुंचे हुए, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी वादे में कई ऐसे वादे दिव्यांगों के लिए किए थे, लेकिन अभी तक कोई भी वादे धरातल पर नहीं उतरी है। साफ तौर पर इनका कहना है कि 1000 से हम लोगों को 2500 तक चाहिए, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होता है। 1000 जो अभी फिलहाल हमें मिल रहा है उससे हमारा घर नहीं चलता है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। अब देखना यही होगा कि 21 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांग राजधानी रांची पहुंचे हैं, आखिर इन लोगों की मांगे कब तक पूरी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को रांची।